कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ तारा नाम की लड़की रहती थी। तारा पूरा दिन घर में रहती थी और समय बिताने के लिए रेडियो सुनती थी। वैसे उसका रेडियो काफी पुराना था, इसलिए वो कभी कभी काम नहीं करता था। तारा ने कुछ जानवर भी पाल रखे थे, इसलिए वो उनकी देखभाल भी करती थी। तारा का बाप बिन्सो एक किसान था। तारा उसके लिए खेत में खाना भी लेकर आती थी। तारा की माँ मर चुकी थी, उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, इसलिए घर में सिर्फ बाप बेटी ही रहते थे। तारा की बचपन की एक दोस्त भी थी और उसका नाम मीना था। मीना शहर में नौकरी करती थी। वो जब भी गांव में आती तो तारा से जरूर मिलती। दोनों लड़कियों में काफी प्यार था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों खूब हंसी मजाक करती थी। बिन्सो को भी इनकी दोस्ती का पता था, लेकिन वो मीना को अच्छी लड़की नहीं समझता था। कुछ दिनों बाद बिन्सो के पास उसका दोस्त मैसी आता है। बिन्सो भेड़ बकरियां भी पालता था। मैसी उससे एक बकरी खरीद कर चला जाता है। रात को तारा बिन्सो के पैर भी दबाती थी, क्योंकि बिन्सो पूरा दिन खेत में काम कर थक जाता था। अगली सुबह जब तारा कपड़े बदल रही थी, तभी बिन्सो खेत से वापस आता है। तारा को गलत हालत में देखकर वो मुंह फेर लेता है और तारा जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेती है। इसके बाद बिन्सो अपना हिसाब किताब देखने लगा, जबकि तारा उसके लिए खाना बनाने लगी। खाने के बाद तारा पूरा दिन काम करती है और फिर रात को थक कर सो जाती है। अगली सुबह तारा के पास उसकी दोस्त मीना आती है। मीना तारा को भी अपने साथ शहर ले जाना चाहती थी, लेकिन तारा हमेशा ही मना कर देती थी, क्योंकि वो अपने बाप से डरती थी। तारा से मिलने के बाद मीना जैसे ही जाने लगी तो उसकी नजर बिन्सो पर पड़ती है। वो बिन्सो से मिलकर चली जाती है। वैसे तारा को पता था कि बिन्सो मीना को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मीना से दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती थी। अगली सुबह बिन्सो अपने दोस्त मैसी के साथ बातें कर रहा था और तारा दोनों की बातें छुप कर सुन रही थी। बिन्सो की खेती अच्छी नहीं हुई थी, जिस कारण उसके सर पर काफी कर्ज हो गया था। मैसी उसे पैसे देने को तैयार था, लेकिन बदले में वो जवान तारा से शादी करना चाहता था। बिन्सो भी कर्ज उतारने के लिए दोनों की शादी के लिए मान जाता है। तारा बूढ़े मैसी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उदास होकर घर से भागने का मन बना लिया। रात को तारा जैसे ही घर से भागने लगी, तभी बिन्सो उसके सामने आ जाता है। तारा को भागते देखकर वो साला उसे मारने पीटने लगा। इसी बीच तारा के हाथ एक हथियार लगता है और वो उसी हथियार से बिन्सो को जख्मी कर देती है। तारा की चीखें सुनकर मीना भी उसके पास आ जाती है, क्योंकि वो भी अपने घर आई हुई थी। तारा उसे सब बताती है, जिसके बाद मीना उसे अपने घर ले जाने लगती है। इसी बीच बिन्सो उठकर मीना को दबोच लेता है और साथ ही साथ तारा को भी मारने लगता है। मीना जल्दी जल्दी एक नुकीला डंडा उठाती है और फिर बिन्सो पर इतने हमले करती है कि वो साला मर जाता है। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी बिन्सो को एक कपड़े में लपेटती हैं और फिर उसे एक गड्ढे में फेंक देती हैं। इसके बाद वो उसकी लाश पर तेल डालती हैं और फिर उसे जला देती हैं। दोनों लड़कियों को पता था कि अब गांव में रहना ठीक नहीं, इसलिए दोनों शहर की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। मीना एक स्टोर में काम करती थी और स्टोर की मालकिन उसके काम से खुश नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों पर भी मीना को काफी डांटती थी और मीना चुपचाप उसे सुनती रहती थी। पूरा दिन स्टोर में काम करने के बाद मीना एक छोटे से घर में आती है। इस छोटे से घर में तारा थी और वो मीना के लिए खाना बना रही थी। दोनों लड़कियां शहर से दूर इस छोटे से घर में रहने लगी थी। मीना शहर में जाकर काम करती थी और तारा घर को संभालती थी। ऐसे ही एक रात जब दोनों लड़कियां सोने लगी तो दोनों एक दूसरे को मीठा प्यार करने लगती हैं और दोनों के बीच संबंध बन जाता है। दोनों लड़कियों में अब एक नया प्यार हो गया था और दोनों इस प्यार को पाकर बेहद खुश थीं। दूसरी तरफ बिन्सो कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गांव वालों के कहने पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। बिन्सो का केस जीवो नाम का पुलिस वाला देख रहा था और वो गांव वालों से पूरी जानकारी लेता है। उधर मीना की मालकिन ने उसे कम सैलरी दी थी। मीना जब उससे इसका कारण पूछती है तो वो बदले में कई तरह के बहाने बनाकर चली जाती है। मीना समझ गई थी कि उसे अब जल्दी ही नई नौकरी का इंतजाम करना होगा। कुछ देर बाद मीना तारा को भी शहर में लाती है। वो मीना को नया फोन दिलवा रही थी और नया फोन पाकर तारा बेहद खुश हो गई थी। दोनों लड़कियां दुकान के बाहर खड़ी थी और इसी बीच बिन्सो का दोस्त मैसी दोनों को देख लेता है। दोनों लड़कियों को देखते ही वो दोनों की तस्वीरें खींच लेता है और फिर सीधा जीवो के पास जाकर कहता है कि मेरा दोस्त बिन्सो कई दिनों से लापता है और उसकी बेटी तारा शहर में मस्ती कर रही है। मुझे तारा और उसकी दोस्त पर शक है कि जरूर उन दोनों ने मिलकर बिन्सो के साथ कुछ गलत किया है। वैसे भी मेरे दोस्त को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। मैसी की बात सुनकर जीवो कहता है कि मैं जल्दी ही दोनों लड़कियों को ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों बाद जीवो दोनों लड़कियों को ढूंढता ढूंढता मीना के स्टोर तक पहुंच जाता है। वो जब मीना से तारा के बारे में पूछता है तो मीना कहती है कि मैं तारा को नहीं जानती। जीवो जब उसे दोनों की तस्वीरें दिखाता है तो मीना हैरान हो जाती है।
जीवो उसे अब थाने चलने को कहता है। तारा भी मीना से मिलने शहर आई हुई थी और वो मीना को जीवो के साथ जाते देख लेती है। तारा को लगा कि मीना उसे धोखा दे रही है और यही सोचकर वो बेहद दुखी होती है। तारा मीना को किसी लड़के के साथ नहीं देख सकती थी क्योंकि वो उसे सिर्फ अपनी ही मानने लगी थी। कुछ ही देर बाद जीवो मीना को थाने में ले आता है। वो उसे बिंसो की तस्वीर दिखाकर उससे उसके बारे में पूछता है। मीना उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद जीवो उसे तारा की तस्वीर दिखाकर उससे तारा के बारे में पूछता है। मीना इस बार भी चुप ही रहती है। जीवो अब उसे वही हथियार दिखाता है जिससे तारा ने बिंसो को मारा था। मीना की चुप्पी देखकर जीवो उसे डराता धमकाता भी है। मीना जब फिर भी कुछ नहीं बोलती तो वो साला दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ उदास तारा अपने घर की तरफ जा रही थी, जबकि उधर जीवो मीना के साथ जबरदस्ती करने लगा था। जबरदस्ती करने के बाद वो मीना से कहता है कि अगर तुम तारा को मेरे पास ले आई और तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। मीना तारा से बेहद प्यार करती थी, इसलिए जीवो की बात सुनकर वो इतना गुस्सा करती है कि पास पड़ा हथौड़ा उठाकर जीवो को जान से ही मार देती है। कुछ देर बाद मीना भागकर तारा के पास आती है। तारा उसे जाने को कहती है, जिसके बाद मीना उसे सब बताती है कि पुलिस को सब पता चल गया था। मैं किसी तरह वहाँ से भाग कर आई हूँ और अब हमें यहाँ से भी जाना होगा। तारा उसकी बात पर यकीन कर लेती है और दोनों लड़कियाँ सो जाती हैं। वैसे मीना को अब तारा से डर लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से वो न पकड़ी जाए। मीना तो शुरू से ही कठोर लड़की थी, लेकिन तारा किसी के भी सामने मुंह खोल सकती थी। सुबह होते ही दोनों लड़कियों ने जाने की तैयारी शुरू कर दी और मीना का ध्यान बार बार हथियार पर जा रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों लड़कियां एक बस में चढ़ती हैं ताकि दूसरे शहर जा सकें। बस में काफी लोग बैठे थे और दोनों लड़कियां सबसे पीछे बैठी थी। जल्दी ही मीना तारा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो बेहद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे कारण मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। हम दोनों के पीछे पुलिस लगी है। मैं तो पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलूंगी, लेकिन तुम जरूर पुलिस को सब बता सकती हो। मीना की बातें सुनकर तारा हैरान हो गई। दोनों लड़कियां अब आपस में बहस करने लगी और एक दूसरे को डरपोक कहने लगी। देखते ही देखते दोनों में इतनी बहस होने लगी कि गुस्से में आकर पहले तारा मीना पर हमला करती है और फिर मीना भी उस पर हमला करती है। दोनों की हरकतें देखकर बस में बैठे लोग डर गए थे और वो बस रुकवाकर उसमें से उतर जाते हैं। बस में लड़कियां लगातार लड़ रही थीं और इसी लड़ाई में दोनों एक दूसरे की जान ले लेती हैं। दोनों लड़कियों में पहले इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थीं, लेकिन हालातों के कारण दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत हो गई थी कि दोनों ने एक दूसरे की जान ही ले ली। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।